नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। मैं आपको आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से चतुष्षष्टितम सर्ग का 50वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। आधा मैंने पिछले वीडियो में सुना दिया श्रवण का वध में, और आधा 50वें सर्ग से राजा दशरथ के साथ अनहोनी हुई, अयोध्या के साथ अनहोनी हुई। बड़ा ही दुखदाई यह सर्ग है। श्री राम के लिए राजा दशरथ तड़प रहे हैं। उसी तड़प में वे अपने पूर्व के किए गए अनजाने पाप को यानी श्रवण वध को शब्द भेदी बाण से जो अनजाने में वध हुआ, उसके पश्चाताप की अग्नि भी उनके हृदय में जल रही। आधी रात को उठ करके कौशल्या से विलाप करते हुए अपने दुख का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि पिछले आप वीडियो में सुनिएगा कि अपने अंधे माता पिता से श्रवण कुमार कहते हैं, आप भी पिताजी जल्दी आइए। यह कह करके कहते हैं राजा दशरथ कौशल्या से कि वे मुनि कुमार दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चले गए। उसके पश्चात पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की, उसके कारण मैं भी तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। शाप। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी पुत्र शोक के से ही काल के गाल में जाना होगा और तुम्हें भी ऐसा ही कष्ट होगा। नरेश्वर, छत्री होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथा जल्दी ही तुम्हें भी ऐसा ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी, ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य, जैसा आपने किया वैसा आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार कौशल्य वे मुझे शाप देकर बहुत देर तक करुणा जनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग को चले। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्द वेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण को खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था, वह आज सही हुआ है। उनके माता पिता ने जो शाप दिया था, पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया। मुझे भी पुत्र श्री राम के लिए कष्ट बहुत हो रहा है। देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित अभी हुआ है। अतः कल्याणी, उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन इस समय मेरे पास फल के रूप में फल देने के लिए आया है। ऐसा कहकर वे भोपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपने पत्नी से रोते हुए बोले, कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाता हूं, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले होते हैं, वे अपने बांधवजनों को मृत्यु के समय नहीं देख पाते। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद पर स्वीकार कर लें, तो मेरा विश्वास है कि मैं शायद जी सकूं। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया था वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूं
जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया। तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए, वह पिता को कोसे तक नहीं। परंतु श्री राम चुपचाप वन को चले गए। एक शब्द मुझे नहीं कहा, मेरे विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा। कौशल्य, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए अब नहीं हो सकता। मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रम धर्मज्ञ श्री राम का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा, जिनकी समता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता, जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र ही सुखा देती। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। जिनके भाग्य में होगा उन्हें कहते हैं वे देवता हैं। जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भवें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से सुशोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जो मेरे श्री राम के चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। कहते हैं, कौशल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय मेरा विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर मुझे शब्द, स्पर्श, रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, प्रभा उसकी विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने पर मेरी सारी इंद्रियां भी विलीन हो रही हैं, नष्ट हो रही। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही अत्यंत किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए जा रहा है। हाँ महाबाहु रघुनंदन, हाँ मेरे कष्ट को दूर करने वाले श्री राम, हाँ पिता के प्रिय पुत्र, हाँ मेरे नाथ, हाँ मेरे बेटे, तुम कहाँ चले? हाँ कौशल्य, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ तपस्वनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हाँ मेरे शत्रु, क्रूर कुलांकार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हो गई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोक पूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राण को त्याग दिया। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुःषष्टितमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। पंचषष्टितमः सर्गः में उनका स्तुति पाठ होगा दिवंगत शरीर के पास और रानियों का करुण विलाप। पूरा सुनिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।